हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी के करंट अफेयर। आपका जो है नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरीके से हमने हर महीने के करंट अफेयर डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका जनवरी का करंट अफेयर बच गया है और उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे, यानी कि आपके साल भर का करंट अफेयर आज कंप्लीट हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो रेलवे का पेपर चल रहा है उस रेलवे के पेपर को देखते हुए हमने ये करा है ताकि एग्जाम से पहले जो है चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर हो, आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। एक एक घंटे के सेशंस नहीं है, ये छोटे छोटे सेशन है 20-20 मिनट के, ताकि आप लोग क्रिस्प में रिवीजन कर सके, क्योंकि अब आपके पास भी उतना समय नहीं बचा है कि आप लोग एक एक 2-2 घंटे के सेशन ले, डिटेल डिस्कशन करें। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं। जनवरी महीने का करंट अफेयर है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हुए चलना। इस साल बीटा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। 2025 का जो स्टार्टिंग हुआ 1 तारीख से बीटा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब जो बच्चे पैदा होंगे वो बीटा जनरेशन के बच्चे होंगे। तो कौन से राज्य में भारत में पहली बार पहला बीटा बेबी का जन्म हुआ? पहला बीटा शिशु किस राज्य में पैदा हुआ था इस साल जनवरी के महीने में? 1 जनवरी 2025 को ये बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा पैदा हुआ, और ये मिजोरम में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मिजोरम। जैसे जनरेशन जेड होता है, जनरेशन जेड जिसको जेनजी कहते हैं, है ना। उसके बाद यहां पर उसी तरीके से एक जनरेशन है जिसको बीटा जनरेशन कहा जा रहा है। जो 2025 से आगे तक पैदा होंगे अभी बच्चे, वो बीटा जनरेशन के बच्चे कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता था? हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता था? इसी साल की बात हो रही है, जनवरी मंथ की बात हो रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जरूर आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल या इंडिया? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने पहला खो खो विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, निकोलस मदुरो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये जो निकोलस मदुरो है ये एक देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं एक बार फिर से। काफी टाइम से ये उस देश के राष्ट्रपति बने हुए थे, एक बार फिर से इनको चुना गया है। अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राजील या केन्या? क्या आंसर होगा पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा वो देश जिस देश में ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। जिस देश में क्या मिलता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस भारी मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है ये आपको कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा? साउथ अमेरिका में मिलेगा। दक्षिण अमेरिका का आप मैप निकाल लेना, दक्षिण अमेरिका के मैप में आपको वेनेजुएला दिख जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको वेनेजुएला दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? अब तो खैर देखो दिसंबर का महीना आ चुका है, लेकिन जब इस साल की शुरुआत हुई थी उसी समय पे इसरो के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने थे ये पूछा जा रहा है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी नारायणन जो है वो इसरो के अध्यक्ष बने हैं इसी साल। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1960 में हुआ था। और इसरो भारत की स्पेस सेक्टर में काम करने वाली एजेंसी है, यानी ये स्पेस एजेंसी है। और साथ ही साथ इसरो के ही सारे के सारे मिशंस हैं। ये आप जो क्या कहते हैं चंद्रयान मिशन देख रहे हो, दुनिया भर के जो अंतरिक्ष मिशन देख रहे हो, ये इसरो का ही है। इसका हेडक्वार्टर मुझे आप लोग बताओगे कि कहां पर है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग मुझे बताओगे। भारत की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? इस साल की शुरुआत में पहली बार कोस्टलाइन वाटर्स बर्ड सेंसस का आयोजन करने का फैसला किया गया था। तो अगर कोस्टलाइन की बात हो रही है तो बहुत ही इजीली आप यहां से 2 ऑप्शंस को हटा सकते हो, अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो। कई बार क्या होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, लेकिन एक तरीका होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर लगाने का, होता है ना तरीका। झारखंड में तो कोई तटीय सीमा झारखंड की तो लगती नहीं है किसी से। असम की कोई तटीय सीमा नहीं लगती। बचा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का बंगाल की खाड़ी से लगता है। बचा गुजरात, तो गुजरात का भी इधर लगता है अरब सागर के पास में। तो यहाँ पर तटीय जल पक्षी की बात हो रही है तो या तो वेस्ट बंगाल या तो गुजरात आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात।
क्या आंसर होगा इसका? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात में ही कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले विमान हादसा हुआ था जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था विजय रूपाणी साहब, उनका भी निधन हो गया था। वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, याद होगा आपको। मतलब 2025 बहुत ही भारी बीता है सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में अच्छी चीजें कम और नेगेटिव चीजें ज्यादा, नेगेटिव न्यूज हमको ज्यादा सुनने को मिली है 2025 में। एंड होते होते भी 2025 खत्म होते होते भी काफी सारी चीजें जो है हमको सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, बाकी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। गुजरात में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में आपको एशियाटिक लायन बहुत ज्यादा मिलेंगे, एशियाटिक लायन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शीतकालीन चार धाम सर्किट का उद्घाटन किया था? विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द विंटर चार धाम सर्किट रिसेंटली? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? शीतकालीन चार धाम सर्किट बहुत ही इजीली हमको समझ आ रहा है कि ये किसी ना किसी ऐसे राज्य की बात हो रही है जो बहुत ठंडा ठंडा राज्य है, बहुत ही ठंडा ठंडा राज्य है और चार धाम से संबंधित है। क्या उत्तर प्रदेश में चार धाम है? चार धाम में से कोई भी धाम आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा? नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पवित्र पवित्र स्थल है, लेकिन चार धाम की जब बात होगी तो यहां पर उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ। जोशीमठ, इसको ज्योतिर्मठ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ज्योतिर्मठ भी इसको बोला जाता है। ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, ये न्यूज में बना हुआ था इसलिए बता रही हूं मैं, स्टैटिक नहीं पढ़ा रही है आपको। ये न्यूज में बना हुआ था आज से 2-3 साल पहले। अब बोलोगे मैम इतना पुराना क्यों बता रहे हो, तो देखो पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेता है। तो पुराना भी पढ़ो, नया भी पढ़ो, सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो। जो चीजें याद आती जा रही है वो सब पढ़ लो। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ इसको बोला जाता है, दोनों ही बोला जाता है। ठीक है, भारत के 4 मठों में से एक मठ है ये। उत्तराखंड ही वो राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ समय पहले लागू किया था। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हुआ था, अगर आपको याद हो। यहाँ के सीएम का नाम है पुष्कर धामी। पुष्कर धामी ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल के थ्रू उत्तराखंड की जो जनता है वो लोग गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ बहुत ही आसानी से ले पाएंगे और उसके बारे में जानकारी भी ले पाएंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स उनके लिए है, उनके वेलफेयर के लिए है। विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई थी? जनवरी का करंट अफेयर। वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? ये उसी जगह में आयोजित हुआ था जहां पर यूएन का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनाइटेड नेशंस का जहां पर मुख्यालय है, ये वहां की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा। न्यूयॉर्क आपको अमेरिका में मिलेगा और इसी अमेरिका में विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। जेनेवा में क्या किसी संगठन का मुख्यालय है? अगर यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तो बिल्कुल जेनेवा में आपको WHO, WTO, ILO सबका मुख्यालय मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ गंगाधर नेशनल अवार्ड? गंगाधर नेशनल अवार्ड के जो विनर हैं उनका क्या नाम है? प्रतिभा सतपथी, आरती जेना, सुष्मिता सिन्हा या जागृति प्रकाश? क्या आंसर हो जाएगा? जितने भी बच्चों ने प्रतिभा सतपथी लगाया है उन सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी अवार्ड्स जिनको दिए जा रहे हैं, अवार्ड्स जरूर आपको याद रखना है, चाहे वो पद्म पुरस्कार हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चाहे वो भारत रत्न हो, भारत रत्न, ठीक है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये हो रहा है कि यार मैम इतना सारा हमको तो याद भी नहीं रहता, हम तो कुछ याद कर लेते हैं कुछ भुला जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, पद्म पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड और नोबेल प्राइज पढ़ लिया, भारत रत्न का भूल ही गए, दिमाग से निकल गया कि भारत रत्न भी पढ़ना था। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आप लोग पढ़ना चाहते हो पर भूल जाते हो कि यार कौन सा टॉपिक छूट गया है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अवार्ड्स पे एक वीडियो अलग से बना दूंगी 10-12 मिनट का।
ठीक है, जिससे आप अवार्ड्स पढ़ पाओगे एक ही बार में सारे अवार्ड्स। उसमें मेहनत मेरी लगेगी कि मेरे को हर एक अलग अलग अवार्ड्स के बारे में आपको क्रिस्प में कंसाइज करके आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत सफल भी हो जाएगी अगर आप लोगों का पेपर निकल गया तो, है कि नहीं? तो मुझे बता देना अगर नहीं हो पा रहा है तो। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? इसी साल की बात हो रही है। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरला के राज्यपाल हुआ करते थे, और केरला के राज्यपाल ये हुआ करते थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर? इनका ट्रांसफर कर दिया गया बिहार में। बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर को ट्रांसफर कर दिया गया केरला में। यानी कि राज्यपालों को एक्सचेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यपालों को एक्सचेंज कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, विच आईआईटी इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी रिसेंटली? वही आईआईटी जिसने एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप करा है। एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप करा है वही आईआईटी। यानी बात आईआईटी मद्रास की हो रही है। किसकी बात हो रही है? आईआईटी मद्रास की। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? इसी साल जनवरी के महीने में ब्रिक्स संगठन का एक देश सदस्य बना है, फुल मेंबर बना है, पूरी तरीके से पूर्ण सदस्य बना है। इस देश का नाम है ब्राजील, इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस देश का नाम है। इस साल इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ब्राजील में 2025 की मेजबानी करी गई है, यानी कि 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने करी है। नेक्स्ट देखो, Who became the new Athletics Federation of India President? भारतीय एथलेटिक महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक महासंघ, वैश्विक स्तर पर भी एथलेटिक्स महासंघ है, भारत में नेशनल लेवल पर भी है। नेशनल लेवल का जो एथलेटिक महासंघ है उसके अध्यक्ष के तौर पर बहादुर सिंह सागू को चुना गया था जनवरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025? रिपब्लिक डे जो हमने मनाया, गणतंत्र दिवस जो हमने मनाया, इसमें हमने मुख्य अतिथि के तौर पर किन्हें बुलाया? तो हमने प्रोवोवो सुबियांतो को बुलाया। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। आपको मैं बता दूं, पहली बार जब हमने मनाया था रिपब्लिक डे 1950 में, पहली बार भी रिपब्लिक डे में हमने चीफ गेस्ट के तौर पर उस जमाने में राष्ट्रपति रहे इंडोनेशिया के, उनको बुलाया था। उस जमाने में 1950 के टाइम पे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे वो आए थे। ठीक है इस साल भी यही देखा गया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं। किस कंपनी ने हाल फिलहाल में कोड लामा लॉन्च करने की घोषणा करी थी? ये घोषणा करी थी गूगल ने। किसने घोषणा करी थी? गूगल ने। गूगल की पेरेंट कंपनी मैंने आपको पहले भी बताया है अल्फाबेट है। ठीक है, गूगल का हेडक्वार्टर मैंने आपको पहले ही बताया है अमेरिका है। गूगल एक यूनिकॉर्न कंपनी है। क्या है? यूनिकॉर्न कंपनी है, अमेरिका बेस्ड। और गूगल के ही अंडर यूट्यूब आता है, क्योंकि गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर कर लिया था। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालने के लिए ये योजना शुरू करी गई थी झारखंड के द्वारा। जब झारखंड ने देखा कि लाडली बहना योजना चल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चल रहा है महतारी वंदन योजना, तो झारखंड ने बोला हम भी शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे मैया सम्मान योजना। नाम अलग है बस, ठीक है, काम वही है, नाम अलग है, काम वही है, हाँ पैसा भी अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब 1500 रुपए कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को 57,000 करोड़ रुपए की लागत से जहाज निर्माण सुविधा कार्गो टर्मिनस मिलने जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में मिलेगा। कहां मिलेगा? कांडला पोर्ट आपको गुजरात में मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 74th सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा राज्य इस साल रहा? विच स्टेट वॉज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश 2026 में
2026 में CSPOC यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन 2026, कौन सा देश इसको होस्ट करने जा रहा है? भारत करेगा, बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान करेगा या फिर अफगानिस्तान करेगा? सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया करेगा। विच स्टेट पुलिस लॉन्च सिटीजन फीडबैक इनिशिएटिव, कौन से राज्य के पुलिस वालों के द्वारा सिटीजन फीडबैक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया ताकि उन्हें फीडबैक मिल सके कि वो जो काम कर रहे हैं जनता के लिए वो सही से जनता को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट है एआई एक्शन समिट 2025 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? एआई एक्शन समिट को फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था इसको? फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ महाकुंभ डेडिकेटेड एफएम चैनल लॉन्च रिसेंटली? महाकुंभ का मेला जब लगा था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो एक डेडिकेटेड एफएम रेडियो चैनल लॉन्च किया गया था और ये रेडियो चैनल सिर्फ महाकुंभ का मेला जितने दिन चला उतने दिन ही काम कर रहा था, उसके बाद ये रेडियो चैनल किसी काम का नहीं था। इसका नाम है कुंभवाणी। इसमें कुंभ के मेले के दौरान जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में ही बातें हो रही थी इस रेडियो चैनल में। सुबह 6 बजे से ही ये रेडियो चैनल शुरू हो जाता था। कौन से राज्य ने हाल ही में पार्थ पहल शुरू करी है? कौन से राज्य ने हाल ही में पार्थ पहल शुरू करी है जिसके बारे में भी न्यूज चल रहा था? ये वही राज्य है जहां पर माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व, ये दोनों नए नए टाइगर रिजर्व बने हैं। ठीक है, इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। साथ ही दुर्गावती भी यहां पर नया टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट देखो, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग एवं अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहां स्थापित की जा रही है? दक्षिण भारत का पहला है। अगर किसी बच्चे ने भोपाल, मुंबई या बेंगलुरु, अहमदाबाद लगाया तो फिर वो समझ लेना कि आप लोगों का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में नहीं आते ये तीनों, सिर्फ बेंगलुरु आता है कर्नाटक का। नेक्स्ट देखो, अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों के लिए डीआरडीओ ने हाल ही में एक बहुत सारी लेयर वाली ड्रेस बनाई है। ठीक है, और ये जो ड्रेस है ये ठंडे इलाके में जो हमारे जवान रहते हैं ना, मेनली उनके लिए काम आएगा। इस ड्रेस का नाम क्या है? इसका नाम है हिम कवच। क्या नाम है? हिम कवच इसका नाम है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मां की रसोई पहल का उद्घाटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड मां की रसोई इनिशिएटिव? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दी थी? यानी समान नागरिक संहिता को मंजूरी देके उसको लागू भी कर दिया था। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया? कौन सी कंट्री ने जीत लिया? इंडिया ने, भारत ने जीत लिया पहला खो खो वर्ल्ड कप। ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? ये अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जनवरी के करंट अफेयर्स की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के तौर पर किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? इसका आयोजन मेनली डावोस में ही होता है। डावोस नाम की जो जगह है वो स्विट्जरलैंड में मिलेगी आपको। ठीक है, विच स्टेट क्लिंच्ड विजय हजारे ट्रॉफी रिकॉर्ड 5th टाइम? विजय हजारे ट्रॉफी को कौन से स्टेट ने 5वीं बार जीत लिया है? केरला, असम, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइकल मार्टिन को हाल ही में कौन से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये जनवरी के करंट अफेयर के हिसाब से आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, पीएम जनमन योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। किस मंत्रालय ने किया? ऑप्शन नंबर बी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, क्योंकि पीएम जनमन योजना ट्राइबल्स के लिए ही है। हमारे भारत में जो जनजाति है उन्हीं के लिए है। इस साल खेलो इंडिया विंटर
विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, यानी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ, कहां पर हुआ? जम्मू कश्मीर में भी हुआ, लद्दाख में भी हुआ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक कौन बने इस साल? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इसरो के चेयरमैन नहीं है, इसरो का जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसके चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इसीलिए ये वी नारायणन मत लगाना। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश भारत के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित करता है? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया। जितने भी बच्चे आंसर करेंगे उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की थी? ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन कौन से बने? ये इंदौर बना और उदयपुर बना। ठीक है। एटीकोप्पा खिलौने इस साल चर्चा में रहे। रिपब्लिक डे के परेड में एटीकोप्पा खिलौने भी दिखाए गए थे, जिसको टॉप 3 रैंक में भी लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में एटीकोप्पा खिलौने मिलते हैं जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस रिसेंटली? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फटाफट फाउंडेशन बैच के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे का फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है। ये बैच सिर्फ 999 रुपए का है। साथ ही इसके साथ प्रैक्टिस बैच और रिविजन बैच बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आपको। ठीक है। रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो ये टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही करंट अफेयर की मेरी क्लास कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर 8 AM पर डेली होती है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।